पहले पहल लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी, दूसरी बार मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और तीसरी बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के हाथों गढ़ा गया इतिहास का ये शहर आगरा। इस बार इंडियन रियल एस्टेट गाइड पहुंचा है आगरा और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 21वीं सदी के नए आगरा में क्या है खास। ये है आगरा। उत्तर प्रदेश का ये शहर अपनी एक इमारत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मोहब्बत और जज्बातों की निशानी ताजमहल। यही कारण है कि इसे ताज की नगरी के तौर पर भी पहचाना जाता है। हालांकि आगरा की नींव ताजमहल बनने से कई सौ साल पहले रख दी गई थी। भारत के पूर्व में यमुना नदी के तट पर बसे इस शहर का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, जिसे अंगीरा नाम से बताया गया है। लेकिन भारत के नक्शे पर इस शहर ने अपनी एक अलग जगह तब बनाई जब इब्राहिम लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन लोदी के बाद आए मुगल। भारत में मुगलों की तीसरी पीढ़ी के शासक अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाने का ऐलान किया और नाम रखा अकबराबाद। आगरा वर्ल्ड मैप पे तो ताजमहल की वजह से डे वन से है, बट ये यमुना एक्सप्रेस वे बनने के बाद कैजुअल विजिट्स काफ़ी हो गई हैं। एज यू सी, नोएडा में मौसम अच्छा है, दिल्ली में मौसम अच्छा है, सो पीपल जनरली गो टू यमुना एक्सप्रेस वे, चलो आगरा चलते हैं, बिकॉज नाउ इट्स अ 1.5 आवर ड्राइव। सो कैजुअल विजिट्स की बात करें, येस, उसकी वजह से काफ़ी इंक्रीज हुआ है, बट वो रिटेल या फूड ईटरीज पे काफ़ी इम्पैक्ट करता है। हालांकि आज का आगरा एक बदला हुआ शहर है। यहाँ पर लोगों की लाइफस्टाइल तेजी से बदल रही है और देश के बाकी शहरों की तरह ये भी मॉडर्न हो चला है। अब आगरा में भी शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं और पुराने सिंगल स्क्रीन थिएटर की जगह ले रहे हैं नए चमचमाते हुए मल्टीप्लेक्स। शहर का फैलाव बहुत तेजी से हुआ है, तो उसमें मॉल्स के खुलने से एक मेजर फ़र्क आया। हालांकि मॉल ज़्यादा चल नहीं पाया आगरा में, लेकिन मॉल्स के खुलने से फ़र्क यह है कि डिस्टेंस आदमी ज़्यादा कवर करने लगा। आगरा में और फूड जॉइंट्स की गुंजाइश है, लेकिन मेनली लो से मीडियम एंड तक। उसकी वजह ये है कि जब हाई एंड की हम बात करते हैं तो आगरा बड़ा यूनिकली प्लेस है, क्योंकि आगरा टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से यहाँ होटल्स की कोई कमी नहीं है और हर होटल के पास बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं। सदियों से बतौर शहर आगरा के लिए सबसे बड़ा फायदा रहा है इसकी लोकेशन। दिल्ली से सटा ये शहर कई सालों से या तो राजधानी रहा या फिर भारत की दूसरी राजधानी दिल्ली से करीब रहा। यही वजह है कि पहले सड़क के जरिए और बाद में रेल के जरिए ये देश के बाकी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 2 और 3 का। जहाँ दिल्ली से कोलकाता जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 2 शहर को 2 हिस्सों में बांटता है, वहीं आगरा से शुरू होने वाला नेशनल हाईवे नंबर 3 इसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ता है और इसे आगरा बॉम्बे या एबी रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही हाल ही में बने यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा देश की राजधानी दिल्ली के और करीब आ गया है। लोगों को उम्मीद है कि ये एक्सप्रेसवे शहर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और आगे चलकर आगरा की तरक्की में बड़ा भागीदार बनेगा। शुरुआत से ही इतिहास के इस शहर की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा यहाँ के कारोबारियों का। लेदर उद्योग भी इस शहर से दूर कर दिया गया, लेकिन अब इस शहर में जहाँ एक तरफ यहाँ के कारोबारी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहीं ये शहर नए आयाम ढूंढ रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। शुरू से ही आगरा की अर्थव्यवस्था में यहाँ के कारोबारियों का एक बड़ा रोल रहा है। साल 2000 में किए गए नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक हर 1000 नौकरी पेशा लोगों में से 431 लोग ऐसे थे जो कि खुद का काम करते थे और साल 2005 में इसी सर्वे के मुताबिक ये संख्या 603 तक पहुंच गई। शहर की ज्यादातर आबादी अभी भी अपना कारोबार करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है और इसका नमूना आपको यहाँ के पुराने बाजारों में देखने को मिल जाएगा। छोटे छोटे बाकी तो शोरूम्स हैं, उनमें चूंकि ज़रूरत की चीज़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेट होकर लोग आ रहे हैं, तो उसमें लोग आ रहे हैं तो उनको ज़रूरत रहेगी। अब आजकल ज़मीन भी महंगी हो गई है, तो जो लोग सराउंडिंग्स में रहते थे उनकी ज़मीनें बहुत महंगी बिक रही हैं और उनका वो अपना यूज करके अपना मकान बना रहे हैं और रहन सहन का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा बदलाव तो आया ही है, तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ यहाँ पर हो रही है। छोटे कारोबारियों के अलावा आगरा में करीब 7,500 छोटे उद्यमी भी अपनी यूनिट्स चला रहे हैं। हालांकि ताजमहल को ध्यान में रखते हुए इनमें से ज्यादातर यूनिट्स को शहर के बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। फिर भी कई नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट अब भी आगरा शहर के अंदर अपना बिजनेस कर रही हैं।
आगरा की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी अपने काम के लिए काफी मशहूर है। सालों से जरदोजी, स्टोन कार्विंग और इनले के काम यहाँ आने वाले सैलानियों को आकर्षित करते रहे हैं। शहर की इकोनॉमी में बहुत सुधार हुआ है और उसकी वजह एक बड़ी वजह हमारे शू एक्सपोर्टर भाई हैं। शू इंडस्ट्री ने इट हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कई गुना तरक्की की है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आगरा की रही है फाउंड्री, तो फाउंड्री से बढ़कर के डीजल इंजन्स और जनरेटर्स में आकर के उसके अलावा ऑटोमोटिव पार्ट्स में तो कई सारी यूनिट्स बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो इकोनॉमी के ऊपर एकदम ज़बरदस्त बहुत फ़र्क आया है। उसके अलावा आगरा एक बहुत बड़ा मेडिकल हब भी रहा है, तो मेडिकल हब होने के नाते हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स वो एक इतना बड़ा सेक्टर है। टूरिज्म के मामले में भी आगरा की अपनी एक अलग जगह है। शाहजहां का बनाया ताजमहल सदियों से लोगों को लुभाता रहा है और भारतीयों के साथ साथ विदेशी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। साल दर साल यहाँ आने वालों की तादाद लगातार बढ़ी है और साथ ही बढ़ी है देश की टूरिज्म इंडस्ट्री में आगरा की भागीदारी। कारपेट हैंडीक्राफ्ट है। कारपेट हैंडीक्राफ्ट के अलावा टूरिज्म, स्पेशली एक्सप्रेसवे खुलने के बाद और अब जैसे चर्चा चल रही है कि एयरपोर्ट पे सिविल टर्मिनल बनाया जाए और अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा को दिया जाए, तो उसके चलते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री, ताजमहल है हमारे पास। लेकिन इसके बाद भी शहर की लेदर इंडस्ट्री का यहाँ से जाना आगरा के लिए एक बड़ा झटका रहा और शायद इसकी भरपाई भी अभी तक नहीं हो पाई है। आगरा से अभी तक सर्विस सेक्टर भी नदारद ही रहा है। प्रदेश सरकार ने कोशिश जरूर की है कि आईटी सेक्टर को यहाँ लेकर आया जाए, लेकिन इस मामले में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है। जानकारों को उम्मीद है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद अब शायद आईटी इंडस्ट्री आगरा का रुख करे और आने वाले सालों में शहर में बड़ी आईटी कंपनियां अपना ऑफिस खोलती हुई नजर आएं। पुराने आगरा से नए आगरा के सफर में रियल एस्टेट सेक्टर ने भी काफी बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले कुछ सालों में जहां ये बहुत तेजी से बढ़ा है, वहीं यहां पे ट्रेंड में भी काफी बदलाव आया है। लोग अपने इंडिपेंडेंट रो हाउसेस से निकलकर अब रुक कर रहे हैं मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट्स का। किसी भी पुराने शहर की तरह आगरा की भी ज्यादातर आबादी इसके पुराने इलाकों में ही रह रही है। ये इलाके अब बुरी तरह से कंजेस्टेड हो चुके हैं। इन इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हालत काफी नाजुक है और ये शहर की बढ़ती आबादी का बोझ उठाने के लिए काफी नहीं है। यहाँ कुछ जैसे ज्वाइंट फैमिलीज काफ़ी हैं आगरा में, जिनके बच्चे अब पढ़ लिख के बाहर जॉब कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो अब चाहते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली में जहाँ की 6 फीट का रास्ता है और 2 करोड़ का बिल्डिंग बना हुआ है, उस एरिया में न रह के वो अलग एक फ्लैट में स्वतंत्र रूप से रहें, इस तरह के मेंटेलिटी पाया गया। इसी खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को आ रही परेशानी को देखते हुए शहर का रियल एस्टेट सेक्टर अब लोगों को नया ऑप्शन दे रहा है। शुरू से ही नेशनल हाईवे नंबर 2 शहर की लाइफलाइन रहा है और शहर के बीचों बीच गुजरते इस हाईवे के दोनों छोर यानी पूर्व और पश्चिम में जन्म ले रहा है नया आगरा। आगरा में आने वाले नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ज्यादातर इन्हीं इलाकों में आ रहे हैं और इसकी वजह है कनेक्टिविटी और पुराने शहर के मुकाबले बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम भीड़ भाड़। तो मेजर फ़र्क जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज देखने को मिला है, जिसके चलते बड़े मकानों की जगह छोटे मकान, उसके बाद छोटे मकानों की जगह फ्लैट्स। तो एक तरफ ज़मीनों का महंगा होना, वो भी इसका कारण है। ज़मीनों के महंगे होने के कारण इंडिपेंडेंट मकान बनने करीब करीब ख़त्म हो चुके हैं। तो एक मेजर चेंज यह है कि सब फ्लैट का कल्चर पूरी तरह से आ चुका है और कई सारे प्रोजेक्ट्स मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल के आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आगरा के रियल एस्टेट मार्केट में कई बदलाव आए हैं और इन सब में सबसे बड़ा बदलाव रहा है इसको चलाने का तरीका। कुछ साल पहले तक यहाँ का मार्केट काफी अनऑर्गेनाइज था, लेकिन 2007-8 से इसे संगठित कर चलाने की कोशिश शुरू की गई और अब इसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पिछले 8-10 साल से इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ और ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हुआ रियल एस्टेट का। उससे क्या हुआ, यहाँ पर मल्टी स्टोरी और ग्रुप लिविंग, जिसको हम फ्लैट लिविंग कहेंगे, वो कल्चर यहाँ पर डेवलप हुआ और आज शहर ने पूरी तरह से इस कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है। रो हाउसिंग कल्चर आगरा शहर से लगभग आउट हो रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी बाकी शहरों की तरह यहाँ के भी रियल एस्टेट मार्केट को मंदी का सामना करना पड़ा है। लेकिन मंदी के बावजूद आगरा में नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और लोग अपने लिए घर भी बुक करा रहे हैं। जानकारों की माने तो मंदी के बावजूद यहाँ घर इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बुक कराने वालों में निवेशक कम और एंड यूजर्स ज्यादा हैं। 2005 के आसपास जो निर्माणाधीन रेजिडेंशियल यूनिट्स आगरा में रही होंगी वो मुश्किल 1500-1800। आज की तारीख में निर्माणाधीन यूनिट्स होंगे तकरीबन 7-7,500।
तो ग्रोथ का आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। सालाना बनने वाली यूनिट्स में कमी जरूर आई है, लेकिन बिक्री का मामला ठीक चल रहा है। 2007-8 में जहां करीब 15,000 यूनिट्स मार्केट में लॉन्च हुए थे, वहीं पिछले साल ये संख्या करीब आधी रह गई और कुल मिलाकर 6,500 यूनिट्स ही बाजार में आए। हालांकि बिल्डरों का दावा है कि उन्होंने अपना 90% स्टॉक बेच दिया है। शू फैक्ट्रीज वाले उन लोगों ने लगाया है, फिर कुछ बिजनेसमैन हैं उन्होंने लगाया है, उसके बाद मेन डॉक्टर्स, प्रोफेशनल में डॉक्टर्स लोगों ने काफ़ी पैसा लगाया है, और ऐसे बैंक मैनेजर्स लोग हैं, कुछ सर्विस होल्डर भी हैं जिन लोगों ने, और बाकी इसके अलावा फिरोजाबाद, सुखावाबाद, एटा के लोग, वहाँ के लोग यहाँ आके मतलब रहना चाहते हैं। अब बिल्डर्स और डेवलपर्स को इंतजार है आगरा में सर्विस सेक्टर के आने का। जानकारों की माने तो सर्विस सेक्टर के आने से शहर में नौकरियां बढ़ेंगी और उसके साथ बढ़ेगी यहां पर काम करने वालों की तादाद। नए नौकरी पेशा लोगों को बसाने के लिए जरूरत होगी घरों की, और आगरा के रियल एस्टेट मार्केट को उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहां पर घरों की मांग तेजी से बढ़ेगी। तो इस बदलते और बढ़ते हुए आगरा के रियल एस्टेट सेक्टर में कौन से वो ऑप्शंस हैं जो कि आपके लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं, हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज हम हैं आगरा में। पुराने आगरा की सबसे बड़ी परेशानी थी जगह की कमी, और इसी को देखते हुए बिल्डर्स और डेवलपर्स ने रुख किया बाहरी क्षेत्रों का। उसी में से एक है शास्त्रीपुरम का इलाका, जो कि NH2 के पश्चिमी छोर पर स्थित है। पिछले कुछ सालों में आगरा के रियल एस्टेट मार्केट में तेजी से बदलाव आया है। आगरा में लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है और अब वो कंजस्टेड और भीड़ भाड़ वाले पुराने शहर से निकलकर खुली जगहों में रहना पसंद कर रहे हैं। पुराने घरों की जगह अब लोगों को अपार्टमेंट कल्चर ज्यादा पसंद आ रहा है, और इन्हीं बातों को देखते हुए यहाँ के बिल्डर रुख कर रहे हैं उन इलाकों का जो कि मुख्य शहर से बाहर हैं। बिल्डरों की सोच का साथ दे रहे हैं आगरा में हो रहे डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आगरा दिल्ली हाईवे पर 5 एकड़ में एक टेक्नोलॉजी पार्क बना रही है। राज्य सरकार आगरा में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट प्लान कर रही है, साथ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए भी जमीन अलॉट कर दी गई है। इन सभी डेवलपमेंट के बीच आगरा का प्रॉपर्टी बाजार भी बढ़ रहा है, और आगरा मेन सिटी के अलावा आगरा में नए रेजिडेंशियल पॉकेट्स तैयार हो रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है आगरा के पश्चिम में, जहां से दिल्ली से आने वाला नेशनल हाईवे 2 शहर में एंट्री करता है। इस हाईवे के दोनों तरफ कई नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आने वाले दिनों में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए ये एक हॉट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। NH2 की जब हम बात करते हैं तो NH2 के जब दिल्ली की तरफ चलें तो बाएं हाथ पे शास्त्रीपुरम और उसके आगे का क्षेत्र है। अंसल की इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी वहीं लोकेटेड है। तो वहाँ पे जो उधर वहाँ भी स्थिति वही है कि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स में तो आज रिहाइश हो चुकी है। जब आगरा प्रशासन ने अपना पहला मास्टर प्लान तैयार किया और रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लिए नए इलाके निर्धारित किए, तो आगरा के इस इलाके यानी शास्त्रीपुरम में सबसे पहले प्राइवेट बिल्डरों ने रुख किया। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या थी, जिसके चलते लोगों ने यहाँ कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन कुछ साल पहले इस इलाके में हाईवे से जोड़ने के लिए 2 फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, जिसके बाद ये इलाका काफी तेजी से उभरा है। हमारी रिंग रोड बन जाए, जिसपे बहुत तेजी से काम चल रहा है। रिंग रोड बनने से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का है वो बहुत तेजी से सुधार होगा, उससे यहाँ पर और भी रियल एस्टेट में बूम आएगा। शास्त्रीपुरम के साथ ही इस इलाके में NH2 के दूसरी तरफ भी कई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इस इलाके को फिलहाल कामायनी हॉस्पिटल के सामने वाला इलाका कहा जाता है, और शास्त्रीपुरम के बाद यहाँ भी कई डेवलपर पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्ग या कामायनी हॉस्पिटल के सामने जैसा अभी तक कहा जाता रहा है, वो एक ऐसे हब के रूप में डेवलप हो रहा है जहाँ पे तकरीबन सिर्फ मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स ही आ रहे हैं, और इस अकेले हब में आज 2500 से 3000 अपार्टमेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। यहाँ बन रहे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों को कुछ नया ऑफर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बदलते लाइफस्टाइल के साथ लोगों की बदलती जरूरतों का ध्यान रखा गया है। कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर घर बुक कराने वालों को स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब की सुविधा दे रहा है, तो कोई आपको प्रकृति के बीच घर ऑफर कर रहा है। इकोनॉमी हाउस से लेके लग्जरी हाउस तक काम कर रहे हैं। तो अल्ट्रा लग्जरी हाउसेज में भी वहाँ भी डिमांड जनरेट होती है। जनरली वो लोग जो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई या पेरेंट्स अकेले रह गए, तो वो प्रेफर करते हैं कि फ्लैट में आए और सिक्योर्ड रहें और एक ग्रुप में रहें। इस इलाके में बन रहे घरों की खासियत है सुविधा, और उनको दिखाने के लिए बिल्डर सैंपल फ्लैट्स का भी सहारा ले रहे हैं, जो कंसेप्ट इस शहर के लिए फिलहाल नया है।
घर खरीदने वालों को भी इससे आसानी हो रही है और घर खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी और मिलने वाली सुविधाओं को वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आगरा के इस इलाके में अगर आपने घर खरीदने का मन बना लिया है तो हम आपको बताते हैं कौन से वो ऑप्शंस हैं जो कि आपके लिए बेहतर होंगे। आगरा के पश्चिमी इलाके में नेशनल हाईवे 2 के इर्द गिर्द इन दिनों तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। इसी एरिया में आ रहा है NIIL इंफ्रा का प्रोजेक्ट फ्लोरेंस प्लैटिनम। बिल्डर के मुताबिक एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसका चलन आगरा के लिए नया है, लेकिन अब लोगों की जरूरतें बदल रही हैं और वो अच्छे घर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। बिल्डर के मुताबिक उनकी पूरी कोशिश है कि वो ज्यादातर घर एंड यूजर्स को ही बेचें। करीब हमारे टोटल बुकिंग में अभी तक करीब 85% बुकिंग हो चुकी है, जिसमें कि 30% बाहर के, मतलब आउट ऑफ आगरा के लोग। फ्लोरेंस प्लैटिनम में कुल 11 टावर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें 1000 फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर आपको 3, 4 और 5 BHK फ्लैट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सभी फ्लैट्स में मॉड्यूलर किचन के साथ कई और सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मेरा एक सेंट्रल कोर्ट यार्ड है जो कि 2 एकड़ का है। उसके बाद क्लब हाउस है। क्लब हाउस में मेरा जिम है, योगा है और साथ में 2 पार्टी लॉन है। अगर आप आगरा में बन रहे फ्लोरेंस प्लैटिनम में घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वक्त 2600 से लेकर 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। इसी भाव में फुल टाइम सिक्योरिटी के साथ साथ क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट, जिम और जकूजी जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। फ्लोरेंस प्लैटिनम के पास ही बन रहा है नालंदा बिल्डर्स का प्रोजेक्ट नालंदा क्राउन, और ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। शास्त्रीपुरम में बन रहे इस मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। करीब 7 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में आपको 2, 3 और 4 BHK फ्लैट मिल जाएंगे। यहाँ पर इस वक्त घर बुक कराने के लिए 2200 से लेकर 2400 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। इसी इलाके में राम रघु डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट राम रघु आनंदा भी लॉन्च हुआ है। सिकंदरा के फॉरेस्ट लैंड से सटे इस प्रोजेक्ट में बिल्डर का दावा है कि यहाँ रहने वालों को प्रकृति के करीब रहने का एहसास होगा और यहाँ पर बन रही झील इस प्रोजेक्ट में 4 चांद लगा देगी। यहाँ पर आपको 2, 3 और 4 BHK फ्लैट्स के ऑप्शन मिलेंगे और भाव है 2400 से लेकर 2600 रुपए पर स्क्वायर फीट। यहीं पर आगरा के पुराने बिल्डरों में एक गणपति बिल्डर्स भी अपना प्रोजेक्ट गणपति क्लासिक बना रहे हैं। मिक्स डेवलपमेंट वाले इस प्रोजेक्ट में विला के साथ साथ 1, 2, 3, 4 और 5 BHK फ्लैट का ऑप्शन मिल रहा है। इस वक्त यहाँ पर 2200 से लेकर 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। ये तो बात हुई NH2 के पश्चिमी छोर की। आगरा का एक और इलाका बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है रियल एस्टेट के मामले में। कौन सा वो इलाका है और कौन से ऑप्शन है आपके पास वहां पर, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंडियन रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आगरा का सफर हमारा जारी है और अब हम पहुंच गए हैं आगरा के पूर्वी इलाके में। NH2 के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे भी यहीं पर खत्म होता है और ये 2 बड़ी वजह हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बूम के लिए। आगरा को नोएडा और दिल्ली से जोड़ने वाले 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे ने आगरा के पूर्वी इलाके में एक नई जान डाल दी है। यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आने वाले वक्त में कई और प्रोजेक्ट्स यहां पर आने वाले हैं। जानकारों की माने तो आने वाले सालों में ये इलाका रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए एक प्रोमिनेंट इलाका होगा। ताजमहल के पास होने की वजह से वो होटल्स का हब है, वहाँ मॉल्स बन चुके हैं, तो एक थोड़ा हाईटेक या ग्लैमरस आगरा उस तरफ है, जिसके चलते वो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं वहाँ पे, एक पार्श्वनाथ पंचवटी एक अच्छा प्रोजेक्ट था वहाँ पे, तो उसमें रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और फैमिलीज काफ़ी शिफ्ट हो गई हैं उसमें। 5 साल पहले तक शमशाबाद रोड बस हाईवे से लगी खाली जमीन हुआ करती थी। आगरा के मास्टर प्लान के तहत शमशाबाद रोड को एक बड़े रेजिडेंशियल बेल्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे बनने से पहले ही यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में काफी हलचल थी, लेकिन इस साल से एक्सप्रेसवे खुलने के साथ ही बिल्डरों में नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की होड़ सी लग गई है। अब आगरा के कई बिल्डर्स यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ला रहे हैं। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा इस इलाके से भी गुजरेगा। इससे दिल्ली से तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी ही, पर साथ ही में यही एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से भी जुड़ेगा। We hope so in next 2 to 3 years कुछ टर्न अराउंड होए, बिकॉज यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी सरकार ने 600 से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लॉट निकाले, उसका थोड़ा इम्पैक्ट आए। सो उम्मीद करते हैं जेपी 2500 एकड़ के अंदर मेगा टाउनशिप ला रहे हैं, उसके अंदर शायद वो कुछ प्लान करें, जिसकी वजह से आप 2-3 साल के अंदर कुछ मूवमेंट देखेंगे वहां पर। शमशाबाद रोड पर आपको ज्यादातर प्लॉटेड डेवलपमेंट नजर आएगा। यहाँ प्लॉट्स का भाव 6000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शमशाबाद की पहचान एक पीसफुल इलाके के तौर पर बन रही है और फिलहाल यहाँ की प्राइस रेंज इस लोकेशन का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो इस इलाके को मिड बजट कैटेगरी की पहली पसंद बना रहा है।
ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उस मार्केट, उस तरफ प्लॉट्स का क्रेज काफ़ी है लोगों में। तो अंसल टाउन है एक प्रोजेक्ट जहाँ बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है लोगों को। यूनिटेक बहुत जल्दी अपनी एक बहुत बड़ी हाईटेक टाउनशिप वहाँ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है। 2-3 प्रोजेक्ट और हैं जो अभी रनिंग में रिसेंटली अभी स्टार्ट हुए हैं, बट उनका भी कुछ ऐसा ज़्यादा कह नहीं सकते। बेटर तो वहाँ प्लॉट्स में ही एप्रिसिएशन ज़्यादा है। इसके अलावा इस इलाके से नेशनल हाईवे 2 भी गुजरता है और ये हाईवे आगरा शहर को पूर्व में आगरा से सटे दूसरे शहर जैसे कि इटावा, बाह और बाकी शहरों से जोड़ता है। जानकारों का कहना है कि आगरा से सटे इन शहरों से भी लोग आगरा के रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो इस NH2 के अगल बगल अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा, हम आपको बताते हैं। फतेहाबाद और शमशाबाद रोड वाले आगरा के इस पूर्वी इलाके में 3 टाउनशिप पर काम जारी है। शहर की भीड़भाड़ से दूर इस इलाके का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी कनेक्टिविटी। ताजमहल के करीब इस इलाके में अभी तक ज्यादातर होटल और रिजॉर्ट ही थे, लेकिन अब बिल्डर यहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ऑप्शंस की बात की जाए तो मेन रोड पर आपको दिख जाएगा TDI सिटी। ताजमहल से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बन रही ये टाउनशिप 125 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ पर आपको प्लॉट्स और फ्लैट का ऑप्शन एक साथ मिलेगा। रेजिडेंशियल के साथ साथ इस टाउनशिप में एक होटल बनाने की भी योजना है। प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 9 से 10 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड के भाव पर प्लॉट्स मिल जाएंगे। वहीं आपको एक फ्लैट खरीदने के लिए 1700 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव मिलेगा। इसी इलाके में दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ पंचवटी। लो राइज अपार्टमेंट वाला ये प्रोजेक्ट लग्जरी लिविंग की बात करता है और लगभग पूरा होने को है। 20 एकड़ के एरिया में फैले इस प्रोजेक्ट में करीब 500 यूनिट्स हैं और यहाँ आपको 3500 से 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव मिल जाएगा। यहीं पर बन रहा है KPS ग्रीन पार्क। 40 एकड़ में फैली इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में विला, इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स का ऑप्शन मिलेगा। जहां प्लॉट्स के लिए 7 से 9 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड का भाव है, तो अपार्टमेंट के लिए 1900 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। लेकिन अगर आप विला खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कीमत होगी 35 से 50 लाख रुपए के बीच। प्राइवेट बिल्डर और डेवलपर्स के अलावा शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि आगरा विकास प्राधिकरण ने भी ADA हाइट्स नाम का एक प्रोजेक्ट इस इलाके में लॉन्च किया है। करीब 500 अपार्टमेंट वाले इस मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट में फ्लैट का भाव 2700 से 2900 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच है। इन सब प्रोजेक्ट के अलावा भी कई और प्रोजेक्ट इस एरिया में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, यहाँ के रेट्स में बढ़ोतरी होना तय है। जानकारों के मुताबिक अभी निवेश करना फायदे का सौदा होगा। इंडियन रियल एस्टेट गाइड का आगरा का सफर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले शो में एक नया शहर होगा और जायजा लिया जाएगा वहां के प्रॉपर्टी मार्केट का। तब तक हमको दीजिए इजाजत और आप बने रहिए CNBC आवाज पर।